पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल ऑफ यू कि आप सभी बच्चों ने 12th का एग्जाम बहुत अच्छे से दिए रखा है और आपकी अच्छी परसेंट आई होंगी। नहीं भी आई है, रिजल्ट आएगा तो आपकी अच्छी परसेंटेज ही आएंगी। एंड परसेंटेज डजंट मैटर इन योर फ्यूचर लाइफ। सीरियसली बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करती है वो आपकी। अब आपके पास जब आप 12th कर लेते हो ना तो आपके पास बहुत सारे रास्ते होते हैं। सर ये भी कर लें, 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 बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं आपके पास। सबसे पहली बात मैं आपको बोलना चाहूंगा, किसी भी एक ऑप्शन को उठाना जो आपको लगता हो कि मैं कर लूंगा, बेस्ट ऑप्शन है, मैं कर लूंगा, स्ट्रेटेजी बनाऊंगा, कर लूंगा, तो उस ऑप्शन को चूज करना और एक ऑप्शन बैकअप में जरूर लेके चलना। सबसे बेस्ट लाइन यही है पूरी वीडियो की। अब मैं वीडियो में बताना जा रहा हूं आपको क्या कि आपके पास बेस्ट करियर ऑप्शंस क्या है। बेस्ट करियर ऑप्शंस आफ्टर 12th विद साइंस सब्जेक्ट। नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट पीसीएम एंड पीसीबी। ठीक है, तो पीसीबी के बारे में नॉर्मली बच्चों को पता होता है कि क्या डॉक्टर आप बन सकते हैं। नाउ टॉकिंग अबाउट पीसीएम, ठीक है, क्या हो सकता है आपके साथ। सबसे पहले आपको समझना होगा कि जब आप 12th कर लेते हो पीसीएम से तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। वो किन सेक्टर्स में होते हैं? एक प्राइवेट सेक्टर हो गया, एक बिजनेस वाली लाइन हो जाती है और एक होती है आपकी गवर्नमेंट की लाइन। तो सबसे पहले कुछ जो बच्चे होते हैं उनके मन में प्राइवेट जॉब के लिए बिल्कुल भी अट्रैक्शन नहीं है। बच्चे को सबसे ज्यादा अट्रैक्शन है दैट इज बिजनेस, जस्ट बिकॉज ऑफ शार्क टैंक। देखते हैं बच्चे आज के टाइम पे, उनको लगता है नहीं हमें तो यही करना है ना। और इंस्टाग्राम में बच्चों के अंदर ट्रेंड डाल दिया है दिमाग में कि यू आर नॉट बोर्न टू डू जस्ट 9 to 5 जॉब्स, यू आर बोर्न टू बिल्ड योर ओन एम्पायर एंड आप बैठे बैठे कमाओ, अमीर हो जाओगे, अरबपति हो, करोड़पति हो जाओगे। सर ये इतना ईजी नहीं होता है। मानता हूं बिजनेस करना है, करिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट आपको पहले एक एक्सपीरियंस लेना बहुत जरूरी है। अब मैं चाहता हूं कि मैं एक बिजनेस स्टार्ट करूं एज अ डिजिटल मार्केटर। अभी मैं किसी के पास इन्वेस्टमेंट लेने जाऊंगा, कोई विजिटिंग कार्ड भी दिखाऊंगा, बोलेगा भैया आपको कोई एक्सपीरियंस है, आपने आज तक कितना काम किया है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको एक्सपीरियंस लेना बहुत जरूरी है। वो किसी कंपनी में जाकर एक्सपीरियंस लीजिए। अगर आपको बिजनेस सेटअप करना है देन यू हैव टू चूज फॉर प्राइवेट जॉब्स। आप प्राइवेट जॉब्स की तरफ जाइए। प्राइवेट जॉब्स बहुत सारी हैं। अगर आप पीसीएम के स्टूडेंट हैं तो आपके पास कैरियर ऑप्शन क्या है प्राइवेट जॉब में जाने के लिए? आप सर बीटेक कर लो। बीटेक आप कंप्यूटर साइंस से भी कर सकते हो, सिविल इंजीनियरिंग से भी कर सकते हो, मैकेनिकल इंजीनियरिंग से भी कर सकते हो। सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से क्या होता है, आप गवर्नमेंट ही कंपनी में भी जा सकते हो। कंप्यूटर साइंस से गवर्नमेंट के चांसेस बहुत कम मिलते हैं। अगर आप बीटेक कर लेते हो, फिर बीटेक के बाद आप जब गेट क्वालिफाई करते हो तो आपको पीएसयूज कंपनी मिलती हैं जिनके थ्रू आपको अच्छी जिंदगी, आप अच्छी लाइफ जी सकते हो, अच्छा पैसा कमा सकते हो। तो एक तो आपके पास ये ऑप्शन होता है। एंड अभी ही हाल ही में एक बहुत सेक्टर उभर के आता है, वो कौन सा है? बीटेक अगर आप डेटा एनालिसिस से कर लेते हो तो डेटा एनालिटिक्स आपने सुना होगा ना, डेटा साइंस का कैरियर तो काफी अच्छे से आ रहा है वो। अगर आप बीटेक नहीं करते हो या बीएससी इन डेटा साइंस भी कर लेते हो तो भी वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन है। तो आप डेटा साइंस के लिए भी जा सकते हो और आपके लिए अच्छा ऑप्शन है और बहुत ही अच्छा पैसा उसमें आज के टाइम पे मिल रहा है। कंप्यूटर साइंस नीचे हो गया आज के टाइम पर, सॉफ्टवेयर डेवलपर, वेब डेवलपर और आर्किटेक्ट ये सब नीचे हो गए हैं, बट डेटा साइंस बहुत ही बूमिंग कैरियर है और आप उसमें जा सकते हो। एंड इसके बाद एक और ऑप्शन आपके पास एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जैसा कि आप सभी को पता है, चैट जीपीटी, बिंग, ये सारे सेक्टर उभर रहे हैं बहुत तेजी से। अभी आज के टाइम पर जो ओपन एआई है उसने सोरा भी लॉन्च कर दिया है। बहुत सारी चीजें लॉन्च हो रही है, टेक्नोलॉजी बहुत आगे बढ़ रही है। मेटावर्स आ चुका है ना, अभी ऑगमेंटेड रियलिटी, मिक्स्ड रियलिटी, बहुत सारी चीजें इंडिया में आ रही हैं। तो ये सब जब ये चीजें इंट्रोड्यूस हो रही है तो हमें टेक बनने चाहिए होते हैं। ठीक है, तो आप एआई सीख सकते हो, बीएससी डीयू या किसी बड़े यूनिवर्सिटी से कर लो तो वहां बीएससी विद एआई भी होती है। मतलब हमारे यहाँ अगर मैं यूपी की तरफ की बात करूं तो नॉर्मली जो कॉलेज होते हैं वहां पे जो बीएससी होती है वो किससे होती है? फिजिक्स केमिस्ट्री, मैथ, फिजिक्स केमिस्ट्री, बायो। बट ऐसा नहीं है। अगर आप जाओगे किसी बड़ी यूनिवर्सिटी में, डीयू में जाओगे, साउथ नॉर्थ कैंपस में, तो वहां आपको बीएससी विद इलेक्ट्रॉनिकल साइंस से भी मिल जाएगा, बीएससी विद डेटा साइंस से भी मिल जाएगा। तो आपके पास ये एक कैरियर ऑप्शन होता है, आप इसको चूज कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मजेदार कैरियर है, बन जाएगा, प्लेसमेंट अच्छे से लेना, स्किल अच्छी सीखना। एंड इसके बाद कोई कैरियर है क्या अवेलेबल? हाँ सर, आप साइंस के स्टूडेंट हैं इसलिए आप हर कैरियर में जा सकते हो। अगर आपको लग रहा है नहीं यार हमें तो बस किसी कंपनी का सीईओ बनना है, इस तरह कैरियर में जाना है, तो सर आपके लिए बीएससी इज नॉट एन गुड ऑप्शन। आप 12th के बाद क्या करिए? बीबीए कीजिए। बीबीए है ना, आपने सुना होगा उस कोर्स के बारे में।
बीबीए एंड बीकॉम बिल्कुल अलग अलग कोर्स होता है, दोनों का सिलेबस अलग अलग होता है। तो आप बीबीए कर लीजिए, बीबीए के बाद एमबीए कर लीजिए, एंड एमबीए के बाद एज एन मार्केटिंग कंसल्टेंट या कहीं पे भी कुछ भी करके आप धीरे धीरे एक पहले छोटी पोजीशन पे आप ज्वाइन करेंगे, एंड देन आपका प्लेसमेंट अच्छा होता चला जाएगा। बट वही मैं अब बात बोलूंगा आपको, अगर आप बीबीए कर लेते, बीबीए के बाद जब एमबीए करते हैं तो ऐसे किसी फुद्दू कॉलेज से मत कर लेना, आप कैट का एग्जाम देना, एंड कैट का एग्जाम देने के बाद ही आप कॉलेज सेलेक्ट करना अच्छा, ग्रुप बी कॉलेज, ठीक है। अब जो बीटेक वाली मैंने बात बताई थी, तो बीटेक के लिए आपको जेई मेंस का एग्जाम देना बहुत जरूरी है। आप जेई मेंस का मैं बोलूंगा जरूर दीजिएगा, आपके नंबर कितने भी आते हो फर्क नहीं पड़ता, आप जेई का एग्जाम जरूर दीजिएगा। उससे क्या होता है, अभी उससे जो जुड़ी हुई चीजें हैं ना, वो गवर्नमेंट सेक्टर में भी काम आती हैं। आप जब जेई का पेपर देते हो तो उसकी रैंक के बेस पे आप कुछ गवर्नमेंट के एग्जाम्स की पेपर नहीं तो डायरेक्ट इंटरव्यू कॉल लेटर आता है, तो वो बात करेंगे अभी हम लोग। तो आप एमबीए भी कर सकते हो। आपके पास एक और ऑप्शन है बीसीए, आप बीसीए भी कर सकते हो। बीसीए के बाद एमसीए करोगे आप, बीसीए आपने 3 साल कर लिया, देन एमसीए 2 साल कर लिया, तो 5 साल हो गए। ये 5 साल की जो वैल्यू होती है वो 4 साल के बीटेक के बराबर है। तो फिर मैं वही बोलूंगा, आप बीटेक के लिए चले जाओ एमसीए की बजाय। एमसीए की जो वैल्यू है वही बीटेक की वैल्यू, वो 4 साल में कंप्लीट हो जाएगा। तो ये एक ऑप्शन है। अब जो बच्चे बायो से हैं, सर आपको तो मेडिकल लाइन में जाना पड़ेगा, और मेडिकल लाइन के लिए वीडियो मैं आगे नेक्स्ट टाइम में बना दूंगा, अभी मैं सिर्फ पीसीएम की बात कर रहा हूँ। ये कर सकते हो। जिन बच्चों ने नॉर्मली बीएससी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से कर ली है, वो एमएससी भी किसी फिजिक्स केमिस्ट्री या मैथ कोई भी एक ऑप्शन चूज कर लो, उसमें से कर लो एमएससी, एंड देन आप एमएससी करने के बाद आप नेट का एग्जाम दीजिएगा। नेट का एग्जाम देने के बाद आप चाहे तो नेट जीआरएफ का एग्जाम दे सकते हो। नेट का एग्जाम देने के बाद आप कहीं पे एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हो। अच्छा पैसा है, 80-90 हज़ार सैलरी होती है, मजा आ जाएगा। 2-3 घंटे लेक्चर लिया, स्विफ्ट डिजायर घुमाते घुमाते गए, रोला काटते हुए और बढ़िया पढ़ा पढ़ू के आ गए, ठीक है। तो ये एक बेस्ट ऑप्शन है। अब मैं बात करता हूं गवर्नमेंट सेक्टर। अगर मेरे से कोई ऑप्शन छूट गया हो तो वो जरूर कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। गवर्नमेंट सेक्टर की बात करूं तो गवर्नमेंट सेक्टर में सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है 12th जैसे आप क्लियर करते हैं। अरे सर, गवर्नमेंट तो आपको ऐसा ऑप्शन देती है कि आप 12th मत क्लियर करो, आपकी उम्र सिर्फ 15.5 से 18.5 साल के बीच में हो, हम आपको ले जाएंगे। वो ऑप्शन कौन सा है? यूपीएससी आईएएस वाला नहीं, यूपीएससी एनडीए वाला। आप एनडीए का एग्जाम दे सकते हो 15.5 से 18 साल तक के बीच में। आपने वो एग्जाम दिया, सिलेबस जो 11th और 12th में है मैथ, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ वाला वही सिलेबस है, कुछ इंग्लिश और थोड़ी जीएस ऐड और हो जाती है। तो आपने ये एग्जाम दिया, 900 नंबर का पेपर होगा, आपको मजा आ जाएगा। एनडीए का एग्जाम अगर आपका निकल गया, एसएसबी दीजिए, 5 दिन का इंटरव्यू होता है, मजे की लाइफ होगी। एनडीए ऑफिसर से बेस्ट किसी की भी लाइफ नहीं है, ना बिजनेसमैन ना किसी की भी, अकॉर्डिंग टू मी। जो रेस्पेक्ट उन्हें मिलती है वो दुनिया में किसी को नहीं मिलती है। तो वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन है एनडीए। तो आप एनडीए के ऑप्शन को चूज कर सकते हो। अब जब बच्चे एनडीए का एग्जाम देते हैं ना, तो सब बच्चों को पता है कि वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम है। और जब एग्जाम देते हैं, एग्जाम नहीं निकलता है, तो अगर सर आपने कभी भी जेईई मेंस का एग्जाम दे रखा होगा ना, जेईई मेंस का एग्जाम हाल ही में 2 साल के अंदर दे रखा होगा अगर जेईई मेंस का, तो उसके रैंकिंग के आधार पर आप एक फॉर्म और भर सकते हो जिसको बोलते हैं टीईएस, टेक्निकल एंट्री स्कीम, जो इंडियन आर्मी में ऑफिसर बनाता है। आपने उसका फॉर्म भरा और आपका बिना एग्जाम किए डायरेक्ट इंटरव्यू के लिए, जो आप एनडीए का एग्जाम देके जिस रैंक के लिए जाते हो, उसी रैंक के लिए आपका बिना एग्जाम दिए डायरेक्ट इंटरव्यू आता है और आप एसएसबी देने डायरेक्ट जा सकते हो। ये सिर्फ होता है आपकी अगर 12th में 70% आ रखी है और आपने जेईई मेंस एग्जाम दिया हो, तो ये एक बेस्ट ऑप्शन है। आपको लग रहा है नहीं मुझे डिफेंस में नहीं जा सकता मैं, जस्ट बिकॉज मैं मेडिकली अनफिट हूँ, चश्मा लग रखा है भाई, मैं जो इंडियन आर्मी इंडियन एयरफोर्स में उसमें मैक्सिमम 2 डायोप्टर या 2.5 प्लस माइनस डायोप्टर का चश्मा अलाउड होता है, लेकिन मेरा चश्मा तो उससे ज़्यादा पावर का है, या मेरे को सीबीसी कोई प्रॉब्लम है, डेंटल पॉइंट है, हाथों पैरों में कोई दिक्कत है, तो आप अगर डिफेंस में नहीं जा सकते तो आपके पास और भी बेस्ट ऑप्शन है, बट इट विल टेक टाइम। तो आपको क्या करना है, नॉर्मली कहीं से भी ग्रेजुएशन कर लेनी है। अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर की तरफ जाना चाह रहे हो तो आपके लिए ग्रेजुएशन डजंट मैटर कि आप कौन सी डिग्री कर रहे हो, आप नॉर्मली कोई बीएससी बीए कुछ भी कर लेना, ऐसी प्राइवेट कॉलेजेस जहां पे आपको ज्यादा पढ़ना ना पड़े। और टू बी वेरी ऑनेस्ट, बच्चे ज्यादा नहीं पढ़ते हैं, बच्चे सिर्फ जो गवर्नमेंट की प्रिपरेशन करते हैं वो सिर्फ गवर्नमेंट का पढ़ते हैं और एक दिन एक रात पहले पढ़ेंगे, एग्जाम देंगे जाके, एग्जाम क्लियर, और बाकी अपना गवर्नमेंट पे लगे रहेंगे। तो गवर्नमेंट के लिए क्या और ऑप्शन आता है, आप
ट्वेल्थ के बाद आपने ग्रेजुएशन करना शुरू कर दिया, आपके पास एक ऑप्शन होता है एसएससी का एग्जाम। तो ध्यान रखिएगा, एसएससी, एमटीएस, सीएचएसएल, सीजीएल, तीनों अलग अलग चीजें होती हैं। और बच्चों जो तीनों होती हैं, तीनों के रैंक में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। जो वन ऑफ द बेस्ट जॉब है दैट इज एसएससी सीजीएल, आप इसमें ऑफिसर बनते हो। और लड़कियों के लिए भी मैं ये सजेस्ट करूंगा, क्योंकि लड़कियों को भी एज एन ऑफिसर की लाइफ जीनी चाहिए। एमटीएस मैं ना तो लड़कों को सजेस्ट करूंगा ना लड़कियों को सजेस्ट करूंगा, जो थोड़े ब्रेन में अच्छे हैं, क्योंकि एमटीएस होता है मल्टीटास्किंग स्टाफ, एंड उसमें आपको थोड़े लोअर रैंक के काम मिलते हैं, आपको एज अ सर्वेंट भी कभी कभी ट्रीट किया जाता है। तो मैं आपको वो ऑप्शन सजेस्ट नहीं करूंगा। हाँ, वो किस्मत अलग बात होती है, गवर्नमेंट एग्जाम नहीं निकल रहा है तो आपने ऑप्शन चूज कर लिया, दैट इज ऑल, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बट आपको मैं चूज करने को वो ऑप्शन नहीं बोलूंगा। आप सीएचएसएल के लिए भी जा सकते हो। एक तो एमटीएस का एग्जाम होता है, एसएससी एमटीएस का, वो आपके 10th के बेस पे आप डाल सकते हो। अगर आपकी 10th हो रखी है और आपकी 18 साल की उम्र है तो फॉर्म डाल दो, पेपर निकाल दो, बढ़िया जाओ, ठीक है। अगर आप सीएचएसएल के लिए जा रहे हो तो आपकी 12th होनी चाहिए, और जिस पोस्ट के लिए जा रहे हो उसकी स्किल टेस्ट की आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, या आप उस स्किल में पारंगत हो। तो आपने सीएचएसएल का एग्जाम दिया, वो 12th बेस पर होता है, दिया, आप एज एन क्लर्क या डाटा एंट्री ऑपरेटर, ईओ भर्ती हो सकते हो। नाउ सीजीएल में आप इनकम टैक्स ऑफिसर, सीबीआई में सब इंस्पेक्टर, एनआईए में सब इंस्पेक्टर, अच्छी अच्छी पोस्ट इसमें मिलती हैं। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा एसएससी सीजीएल, जिनके पास टाइम है। क्यों? क्योंकि जब आप ग्रेजुएशन कर लेते हो तो आपकी उम्र मिनिमम 20 साल की या 21 साल की हो जाती है, और 21 साल के बाद ही आप सीजीएल में फॉर्म डाल सकते हो। सीजीएल में फॉर्म डालने के बाद क्या होता है, जो सीजीएल होती है वैकेंसी, वो टाइम थोड़ा ज़्यादा लेती है, तो आपको टाइम लग सकता है थोड़ा ज़्यादा इस वैकेंसी को क्लियर करने में, अगर आपका फर्स्ट एग्जाम भी क्लियर हो गया तो ये आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। अब इसके बाद आपके पास एक ऑप्शन आता है बैंकिंग का एग्जाम। तो कभी जैसे ही मैं बैंकिंग बोलूंगा ना, बच्चों बोलेंगे अरे यार ये तो मेरे बस की नहीं है, अरे मैं कॉमर्स से थोड़ी ना हूँ, अरे मेरी मैथ तो बहुत बेकार है। अरे भैया आपकी मैथ बेकार है, 11th-12th वाली बेकार होगी ना। सर बैंकिंग के एग्जाम में या सीजीएल के एग्जाम में अर्थमेटिक मैथ आती है। अर्थमेटिक मैथ्स में चैप्टर्स का अगर आप नाम सुनोगे तो प्रॉफिट लॉस, सीआईएसआई, जो कंपाउंड इंटरेस्ट वाले होते हैं, ठीक है, आपके थोड़ा मेंसुरेशन के चैप्टर्स होते हैं, बोर्ड स्ट्रीम्स होते हैं, टाइम एंड वर्क होता है ना, स्पीड टाइम, ये सारे चैप्टर्स होते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि ये चैप्टर आपको नहीं आ पाएंगे। हर छोटे छोटे बच्चे को आ जाते हैं, जब वो 2-3 महीना कोचिंग कर लेता है, 2-3 महीना किसी भी यूट्यूबर से पढ़ लेता है, आ जाते हैं। बहुत सारे यूट्यूबर हैं जो पढ़ाते हैं, बहुत सारे आपने सुने होंगे नाम उन सबकी के, तो मैं उसको यहाँ पे डिस्कस नहीं करूँगा किसी भी पर्टिकुलर यूट्यूबर को। वहाँ से पढ़ लो, क्लियर आपका मैथ सेक्टर आपका क्लियर। तो आप इस तरह से अपने जो आपको मैथ का डर लग रहा है वो आप क्लियर कर सकते हो। बैंकिंग के एग्जाम में जाओ, फायदा ये है 1 साल में 6 वैकेंसी आती है बैंक की, आती है, और कोई वैकेंसी इतनी बड़ी नहीं आती। हाँ बस पोस्ट थोड़ी कम निकलती है, जैसे एक वैकेंसी में 2000 पोस्ट, 3000 पोस्ट, और एसएससी में एक ही बार में 60,000 70,000 पोस्ट निकलती हैं। तो ये तो थोड़ा मैटर करता है, ठीक है। तो बैंकिंग भी एक वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन है, और हाल ही में बैंकिंग की सैलरी भी बढ़ी है अभी के टाइम पर। और इसके बाद एक ऑप्शन बैठता है आपके पास यूपीएससी का एग्जाम, आईएएस सिविल सर्विस का एग्जाम। तो उसके लिए आप अभी से द हिंदू न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू कर दो और उसकी प्रिपरेशन पर लग जाओ। बहुत सारे लेक्चर आपको टेलीग्राम में फ्री में मिल जाएंगे, इवन विजन आईएएस से लेके हर किसी के आपको टेलीग्राम पर मिल जाएंगे, वहां से पढ़ लो, पैसा खर्च करने की कोई जरूरत नहीं है आपको। ये आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, आप इनमें से किसी भी ऑप्शन को चूज कर सकते हो। अगर कोई ऑप्शन रहेगा तो बताइएगा, ठीक है। अभी कुछ और ऑप्शन है वो बता रहा हूं मैं आपको, ठीक है। अब आप बोलोगे सर आपने तो पुलिस कांस्टेबल की बात ही नहीं करी, आपने जो आरपीएफ की वैकेंसी आ रही इसकी बात ही नहीं करी, आपने तो ये जो आरओ की इन सबकी वैकेंसी आती है वो बात ही नहीं करी। सर ये इन वैकेंसीज की मैंने इसलिए बात नहीं करी क्योंकि आपको अपना जीवन बर्बाद नहीं करना। मैं क्यों कह रहा हूँ बात, इस बात का एक तर्क है। क्यों? ये पंचवर्षीय वैकेंसी है एक तरह की। पंचवर्षीय मतलब आई तो ठीक है, नहीं आई तो कोई बात ही नहीं है। 5 साल 4 साल में एक बार वैकेंसी आ रही है, आपकी ग्रेजुएशन हो गई है, आप सोच रहे एसआई की तैयारी हम करेंगे, हमें तो पुलिस की वर्दी डालनी है अपने बदन पे, हमें बस पुलिस का कुछ काम करना है। सर जो वैकेंसी नहीं आ रही है तो आप कैसे कर लोगे? इलेक्शन का टाइम पे वैकेंसी आती है, उसमें पूरी पॉलिटिक्स घुसी हुई है। अभी हाल ही पेपर हुआ पुलिस का, वो भी लीक हो गया पेपर, तो किस तरह से आप काम कर सकते हो उसमें? भाई जब वैकेंसी नहीं आ रही है, बच्चे का भी जीवन है, बच्चे की भी एक उम्र है, वो भी तैयारी करा, उसको पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेनी है, तो वो हर चीज़ तो नहीं कर सकता ना। तो इसीलिए मैं आपको स्टेट लेवल की वैकेंसी कभी तैयारी करने का नहीं बोलूंगा, क्योंकि उनके नॉर्मली पेपर भी लीक होते हैं। चाहे आप गवर्नमेंट टीचर की बात करो, चाहे आप आरओ की वैकेंसी की बात करो, चाहे पुलिस की बात करो, जितने भी स्टेट लेवल पे एग्जाम होते हैं उन सभी के नॉर्मली पेपर जो लीक होते रहते हैं। तो मैं आपके लिए अच्छा ऑप्शन बता रहा हूं, प्लीज सेंट्रल एग्जाम की तैयारी कीजिएगा। और अगर बेस्ट ऑप्शन सबसे पहले रहेगा आपके पास, डिफेंस की तैयारी कीजिएगा, उसमें नॉर्मल पेपर लीक नहीं होता है। बहुत सारे सेक्टर्स हैं, बहुत सारे डिफेंस रिलेटेड। अगर आपको कोई चीज चाहिए होगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपको डिफेंस की छोटी से छोटी अपडेट भी
कंटिन्यू मिलती रहेगी। अब आपने जब गूगल पे सर्च करते हैं कि वन ऑफ द बेस्ट हाईएस्ट पेइंग जॉब, तो आपके पास एक और ऑप्शन आते हैं जैसे सीए। तो सर सीए जो होता है ना, वो कॉमर्स वाले बच्चे बनते हैं, और सीए का एग्जाम को लुल्लू पुच्चू का एग्जाम नहीं है, वन ऑफ द हार्डेस्ट एग्जाम है जैसे जेईई और नीट का होता है। तो ये भी इतना बच्चों खेल नहीं है, ठीक है। अब आप कभी सुनोगे इन्वेस्टमेंट बैंकर, इन्वेस्टमेंट बैंकर आपके दिमाग में आएगा कि उसको बहुत अच्छा पैसा मिलता है। तो इन्वेस्टमेंट बैंकर क्या होता है सर, जब आप सीए या सीएफए या इस तरह के कोर्स करते हैं फाइनेंशियल से रिलेटेड, तो गोल्डमैन साथ जैसी कंपनी आपको हायर करती है एज एन इन्वेस्टमेंट बैंकर। पता है आपको, दिन में 15 से 14 घंटे काम करना पड़ता है उसके लिए, पैसा आपको अच्छा मिलता है, लेकिन आपकी वर्क लाइफ बैलेंस की ऐसी की तैसी हो जाती है, बिल्कुल ये हो जाती है आपकी वर्क लाइफ बैलेंस। तो इन्वेस्टमेंट बैंकर मैं आपको वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन नहीं बताऊंगा, आपको जिंदगी जीनी है, जिंदगी काटनी नहीं है, ठीक है। और आपके ऑप्शन क्या देखने को मिलेंगे, मर्चेंट नेवी। अरे भैया मर्चेंट नेवी पता क्या होता है, एक व्यापारी की तरह आप काम करते हो, व्यापारी नहीं बोलूंगा मैं आपको, जो व्यापार होता है ना, उस जो व्यापार करती है शिप्स, उनमें काम करते हो। वो आप एज एन कोई नेवी वेवी में नहीं जाते हो, आप किसी कंपनी में जाते हो। वो कंपनी क्या होती है, बोट्स की शिप्स की कंपनियां होती हैं। आप जब सबसे पहले 10th कर लोगे तो बोलेंगे वी आर प्रोवाइडिंग यू एन ऑप्शन, तो अब एज एन मर्चेंट नेवी में आपने क्लिक कर दिया तो डेक कैडेट और बहुत सारी सीमैन ईमैन करके आपके पास ऑप्शन आ जाएंगे। जब आप ऑप्शन को चूज करोगे तो पता क्या पता चलेगा आपको, पहले 10,000 12,000 रुपये या 15-20,000 रुपये ले लेंगे एज एन घूस, और इसके बाद आपको सैलरी प्रोवाइड करेंगे 12 से 15 की प्रोवाइड करते हैं सैलरी एज एन प्राइवेट, तो प्राइवेट में कमा लेंगे पैसा। तो वो आपको इतना छोटा सा ऑप्शन प्रोवाइड करते हैं 12 से 15,000 तक के बीच का ऑप्शन, और फिर आपको बोलेंगे कि सर हम आपको ना एक मरीन इंजीनियरिंग का कोर्स ऑफर कर रहे हैं, अगर आप 2.5 लाख 3 लाख महीना रुपए कमाना चाहते हो तो हमारा कोर्स कर लो मैरीटाइम इंजीनियरिंग का, जो कि मुंबई में होता है। आपने वो कोर्स कर लिया तब आपकी सैलरी अच्छी खासी हो जाएगी, बट आप उसमें पैसा फूकोगे ना अपना, और वो भी एक प्राइवेट जॉब है सर। मर्चेंट नेवी में सैलरी अच्छी है बट ऑफिसर की अच्छी है, नॉट कि आप 10th 12th करके पहुंच जाओगे, उसकी सैलरी इतनी अच्छी नहीं है ना। एक कमर्शियल पायलट का भी ऑप्शन होता है। कमर्शियल पायलट क्या सर, कमर्शियल पायलट में आपके सिर्फ लाइसेंस लेने के, जो सीपीएल होता है कमर्शियल पायलट, लाइसेंस लेने के आपको कम से कम 25 से 30 लाख 35 लाख पे करना पड़ेगा। तो इतने लाख रुपए जब आप पे करोगे तब आपको कहीं लाइसेंस मिलता है कमर्शियल पायलट का, एंड तब आप पायलट बनते हो प्राइवेट एयरलाइंस में। लड़कियों के लिए कैबिन क्रू की जॉब की अगर मैं बात करूं तो कैबिन क्रू की जॉब इतनी वन ऑफ द अच्छी जॉब नहीं है। जो दिल्ली इन तरफ रहते हैं जिनको लगता है वी आर मॉडर्न एंड इट्स नॉर्मल फॉर मी, वो इस ऑप्शन को ऑप्ट कर सकते हैं। बट वहीं बच्चे जो गांव से आते हैं वो थोड़ा काम भी करते हैं, तो हम जिस तरह के बच्चे होते हैं जो गाँव से आते हैं उनका थोड़ा स्किन भी थोड़ी इस टाइप की होती है, इंग्लिश की एक्सेंट भी इतना अच्छा नहीं होता, तो उनके लिए वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन नहीं बताऊंगा, क्योंकि वहाँ पर थोड़ी सी एब्यूजिंग चीज़ें भी यूज़ होती हैं, तो उनके लिए नॉर्मल होना चाहिए। तो ये आपके बेस्ट कैरियर ऑप्शन थे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट कीजिएगा, अगली वीडियो आपको किस चीज़ से रिलेटेड चाहिए वो जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस एंड जय हिंद टू ऑल ऑफ यू।